Hello students, we are discussing the new chapter gender and the role of woman. ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें वुमेन का रोल हम लोग देखेंगे कि वुमेन जो है वो किस कंडीशन के अंदर है, उन्होंने अपनी इक्वालिटी को इस्टेब्लिश्ड करने के लिए कि हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो जैसा कि मैन के साथ में होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करी हैं, उसको डिस्कस करने से पहले हम वुमेन्स के लिए एक स्टीरियोटाइप सोच को भी डिस्कस करेंगे। स्टीरियोटाइप सोच मतलब है, स्टीरियोटाइप मतलब होता है एक जैसा, पुराने जैसा, उसमें चेंज न लाना। ठीक है, तो मतलब है उनकी एक सोच बनी हुई है सोसाइटी की कि अब सोच में क्या है कि वुमेन ये कर सकती है, मैन ये कर सकता है, एक गर्ल को यही काम करना चाहिए, बॉय को यही काम करना चाहिए, गर्ल जो है वो इसी तरह से ट्रीट की जानी चाहिए, बॉय को इसी तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें ये पॉइंट भी आएगा कि वुमेन जो हैं सोसाइटी के अंदर उनके साथ में किस तरह से पिछली सेंचुरीज से उनके साथ में किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता था। बहुत लास्ट सेंचुरीज से उनके साथ में बहुत गलत ट्रीटमेंट होता है, उनको इक्वल वेटेज नहीं दिया गया सोसाइटी के अंदर। तो वो सारे पॉइंट जो हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ जेंडर की बात करते हैं कि जेंडर मतलब क्या है। देखिए, जेंडर मतलब है कि मैन या वुमेन, जो भी द वे विच सोसाइटी ईच सोसाइटी परसीव व्हाट अ मैन एंड व्हाट अ वुमेन इज एंड व्हाट देयर डिफरेंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जेंडर। तो वो जेंडर जो है जिस तरह से सोसाइटी परसीव करती है एक मैन और वुमेन के बारे में, वही क्या है, उनके बीच के ही डिफरेंस का रोल क्या है, जेंडर है। ठीक है, अब जेंडर जो है इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है, इट इज़ समथिंग दैट ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस इन आवर लाइव्स ऑन अ डेली बेसिस। कहीं ना कहीं हम ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें जो होते हैं हम डेली बेसिस पे महसूस भी करते हैं, फील भी करते हैं। वो क्या चीज़ें हैं, जैसे एक गर्ल के साथ में और एक बॉय के साथ में जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो अलग किया जाता है। अगर कोई गर्ल बॉय की तरह कुछ चीज़ें करती है तो उसे बोल दिया जाता है कि तुम एक गर्ल हो, तुमको इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से बॉय के साथ में भी है। जेंडर इज़ ऑफन बेस्ड ऑन द फैमिली एंड सोसाइटी डेट वी लिव इन। और जेंडर जो है वो उसी तरह का बनता जाता है जिस तरह की आपकी सोसाइटी है। अगर आपकी सोसाइटी ओपन माइंडेड है तो उसमें कुछ चीज़ें ओपन होंगी, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी स्टीरियोटाइप है, पुरानी सोच वाली है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपके साथ में गलत ट्रीटमेंट होता हो। तो ये कुछ चीज जेंडर जो है कई बार सोसाइटी और फैमिली, आपकी फैमिली किस तरह की है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फैमिली न्यू आइडियाज़ वाली है, फैमिली अगर स्टीरियोटाइप वाली है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बहुत सारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं, स्टीरियोटाइप अवर कल्चर अटेस्ट टू दी बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन मेल एंड फीमेल। जो भी सोशल वैल्यूज़ होती हैं, स्टीरियोटाइप सोच होती है, वो सारी, और कल्चर जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं इस डिस्टिंक्शन को करने के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मैन कर सकता है, ये सारी चीज़ें सिर्फ वुमेन कर सकती हैं। कल्चर में भी जो हमारे कस्टम्स हैं उन सब के अंदर। अब हम लोग सबसे पहली बात करते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी क्या है। व्हाट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी? जेंडर इनइक्वालिटी मतलब है जब हम जेंडर के हिसाब से मैन और वुमेन के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएं, उनके साथ में अलग ट्रीटमेंट करने लग जाएं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं। इसमें जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर कोई ना कोई अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। बॉय के साथ में अलग ट्रीटमेंट होगा, गर्ल के साथ में अलग ट्रीटमेंट होगा, और इसे ही हम क्या बोल देते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे फैमिली के अंदर अगर बॉय के साथ में और गर्ल के साथ में अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है वो जेंडर इनइक्वालिटी है। अगर स्कूल के अंदर हो रहा है वो जेंडर इनइक्वालिटी है। सोसाइटी के अंदर हो रहा है वो जेंडर इनइक्वालिटी है। डेली लाइफ के अंदर जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा हम उसे जेंडर इनइक्वालिटी बोलेंगे। This social evil has been practiced in many countries for the last so many centuries। और ये जो सोशल इविल है ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है,
ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, बहुत टाइम पहले से भी एग्जिस्ट कर रही थी और वहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस की जा रही थी। तो हम एक बार फिर समझ लेते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी क्या है। जेंडर इनइक्वालिटी, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का ये बेस है कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर में है रोल ऑफ वुमेन, वुमेन के साथ में किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो उससे पहले प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। प्रॉब्लम है कि अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है बॉय और गर्ल के साथ में, उसे हम जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है और बहुत लंबे टाइम से एक्सपीरियंस किया जा रहा है।